हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास आज बजाज पलटीना 400 है बाइक। आज मैं इसकी सर्विसिंग कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे क्या क्या सर्विस में चेक करना पड़ता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि सर्विस में क्या क्या काम मैं मेरे यहाँ पे मतलब मेरे शॉप पे यहाँ पे होता है। तो देख सकते हैं मैंने बाइक को पूरा ओपन कर रखा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बाइक के अंदर जो जो काम यहाँ पे होता है। बाइक में सर्विस में क्या क्या इम्पोर्टेंट काम है ये मैं आपको बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट काम जो सर्विस में आता है उसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है एक मैकेनिक को। सबसे पहले आपको यहाँ से इंजन को बाइक को स्टार्ट करके साउंड वगैरह सुनना पड़ेगा। अगर आवाज़ वगैरह सब ठीक ठाक है तो ओनली इंजन के अंदर हमें इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है। तो इंजन ऑयल देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से इसको बाहर निकाल के यहाँ डब्बे में रख दिया है। उसके बाद यहाँ से एयर फ़िल्टर को मैंने ओपन किया है। ये इसका एयर फ़िल्टर होता है, ये पूरा एयर फ़िल्टर इसके अंदर देख था। तो मैंने उसे निकाल के अच्छे तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं चेयर के ऊपर रखा हुआ एयर फ़िल्टर। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये एयर फ़िल्टर हमें डीजल की मदद से इसे अच्छे तरीके से फोम का होता है। इसे वाश करके रख रखा हूँ सूखने के लिए। जब सूख जाएगा फिर बाइक के अंदर मैं इसे फिट कर दूँगा एयर फ़िल्टर को। और इस साइड में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इस जगह पे एक ऑयल पंप ऑयल पंप कह रहा हूँ, ऑयल फ़िल्टर यहाँ पे लगा रहता है। ये तो हमारा एयर फ़िल्टर हो गया। ये एयर फ़िल्टर है, ये ऑयल फ़िल्टर है जो कि आपको मैं दिखा दूँ। ये इसका इस प्रकार से होता है ऑयल फ़िल्टर। ये इसका ऑयल फ़िल्टर है जो कि यहाँ पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर को हमें चेंज करना पड़ता है। ये इसका कवर है। ये 3-8 नंबर के बोल्ट इसके नज़र आ रहे हैं। ये 3-8 नंबर के बोल्ट है इसके, यहाँ पे लगा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे का पहिया ओपन करना पड़ेगा। आगे के पहिए के अंदर जो ग्रीसिंग का कार्य होता है देख सकते हैं ग्रीसिंग यहाँ पे हो रहा है। पहिए के अंदर जो बेयरिंग होता है, बेयरिंग में हम पूरा अच्छे तरीके से ग्रीसिंग करते हैं। अगर बेयरिंग ख़राब होता है तो कस्टमर को बताते हैं। अगर कस्टमर लगाने के लिए बोलता है तो हम इसको लगा देते हैं। अगले पहिए में हमारा ये काम होता है। और फिर इसका जो ब्रेक शू होता है, ब्रेक शू को अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। देख सकते हैं ये इसको रेगमाल पेपर से अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे आयलिंग वगैरह करते हैं। इसके अंदर जो केम वगैरह होता है इसका स्प्रिंग वगैरह में ग्रीसिंग लगाते हैं और केम वगैरह में अच्छे तरीके से आयलिंग कर देते हैं। अगर ब्रेक शू हमारा ख़राब होता है तो कस्टमर को बता देंगे, हाँ भाई आपका ब्रेक शू ख़राब हो चुका है, आप ब्रेक शू चेंज करवा दीजिए। अगर कस्टमर हमें कहता है चेंज करने के लिए तो चेंज कर देते हैं। केवल ब्रेक शू का हमें ब्रेक शू का चार्ज लगाते हैं, उसमें कोई सर्विस का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। ऐसे रेगमाल पेपर से हमें ड्रम ब्रेक को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। जो इसमें जंग पंग लगा रहता है अच्छे से साफ़ हो जाए ताकि ब्रेक हमारा आवाज़ करता तो अच्छे से आवाज़ ना करे, बढ़िया ब्रेक इसका लगे। रेगमाल पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और इसके हमें लाइट वगैरह चेक करना पड़ता है। फिर में लाइटें अगर सारे जलने हैं, इंडिकेटर वगैरह कोई बल्ब तो ख़राब नहीं हो गया इंडिकेटर के, ऐसा हमें चेक करना पड़ता है। और पिछले पहिए पे अगर हम आ जाते हैं तो पिछले पहिए में भी हमें हिला के चेक करना पड़ता है इस प्रकार से। अगर देख सकते हैं इसका मैं पहिया जब हिलाता हूँ, ये इसमें हल्का फुल्का बैठ, अभी पहिया ढीला भी नहीं किया हूँ, देख सकते हैं हाथ पे हल्का सा हिले गए। ये जब मैं पहिया हिला रहा हूँ बहुत मामूली सा पहिए के अंदर चाल दिखा रहा है, तो इसको हम कस्टमर से बोलेंगे भाई इसका बेयरिंग जो है ख़राब हो चुका है। और यहाँ से इस प्रकार से जब ये वाला पोजीशन हिलाएंगे देख सकते हैं इसके अंदर कपलिंग रबर होता है जो हिल रहा है, कपलिंग रबर होता है। कपलिंग रबर जब ख़राब हो जाता है, जब हम इसमें चाल आ जाता है तो हम बताते हैं भाई ये चीज़ें आपकी ख़राब है। अगर कस्टमर सक्षम होता लगवाने के लिए फिर लगाते हैं, अगर मना कर देता तो नहीं लगाते, बस हम उसे बता देते भाई ये पार्ट आपका ख़राब हो चुका है, इसे आप चेंज करवा दीजिए। अब जैसे कि इसका चेन स्पॉकेट देख सकते हैं ख़राब हो चुका है, चेन देख सकते हैं पूरा ढीला है कितना। ये आपको मैं आगे से दिखा अच्छे से समझ में आएगा। हम अपनी मर्ज़ी से कोई सामान चेंज नहीं करते हैं, केवल सर्विस में जो काम होता है उतना करेंगे। सर्विस में हमारा काम इतना होता है, मोबिल चेंज कर देना, एयर फ़िल्टर को अच्छे तरीके से साफ़ कर देना, और बाकी छोटा मोटा कोई नट बोल्ट अगर बाइक के अंदर ढीला है, कोई लाइट बल्ब हो गया, छोटा मोटा इंडिकेटर ख़राब होता है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। बाकी महंगा पार्ट अगर कोई ख़राब है तो कस्टमर से एक बार बोलेंगे सर आपकी बाइक का ये पार्ट ख़राब हो चुका है, आप इसे चेंज करवा दीजिए। अगर कस्टमर बोलेगा भाई चेंज करने के लिए, जब भी चेंज करते हैं। अब देख ली सकते हैं जैसे इसके आगे का गियर देख सकते हैं, चेन स्पॉकेट का गियर ये इसके ख़राब हो चुके हैं। इसका जो मतलब चेन स्पॉकेट ये ख़राब हो चुका है। अब कस्टमर से मैं बात करूंगा कि सर आपका चेन स्पॉकेट ख़राब है, चेंज करने के लिए बोलेंगे तो हम चेंज करेंगे, नहीं तो इसी को साफ़ सफाई करके अच्छे से ग्रीसिंग वगैरह करके इसे हम फिर अच्छे से फिट कर देंगे इसी को, चेन स्पॉकेट को। और एक इम्पोर्टेंट आप इंजन देख सकते हैं, इंजन ऑयल इस प्रकार से अगर आप बाइक में ज़्यादा कालापन अगर आ जाता है, मतलब इंजन ज़्यादा डस्ट निकलता है, तो क्लच कवर को हम अच्छे तरीके से ओपन कर लेते हैं। पूरा क्लच अच्छे से साफ़ सफाई करके फिर क्लच को हम बांधते हैं, इसे धुल देते हैं, सफाई कर देते हैं। नहीं तो इसके अंदर हम डीजल डाल देते हैं इंजन के अंदर, थोड़ी देर बाइक को स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सेकंड मतलब 1 मिनट के लिए, सारा कचरा इसका बाहर निकल आता है। ऐसे हम इंजन को सफाई करते हैं। और इसके कार्बोरेटर में अगर दिक्कत नहीं है तो कार्बोरेटर को हम नहीं छेड़ेंगे। अगर कार्बोरेटर के अंदर कोई दिक्कत किसी प्रकार का होता है तभी हम कार्बोरेटर को ओपन करके कार्बोरेटर की सफाई कर सकते हैं।
और इसको मतलब हेडलाइट का छोटा इंडिकेटर बल्ब वगैरह ख़राब होता है तो उसमें कोई चार्ज नहीं है। बाकी कोई महंगा आइटम अगर उसका ख़राब रहेगा तभी हम चेंज करते हो, अभी कस्टमर से बिना बताए ये हम चेंज नहीं करेंगे। कस्टमर से एक बार पूछ लेंगे भाई ये पार्ट आपका ख़राब हो चुका है। सॉरी में एक चीज़ स्प्लेंडर बाइक वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, इसका पल्टीना बाइक है तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका बैक लाइट वगैरह अच्छे से टाइट रहता है, यहाँ पे हिलेगा नहीं, मुरगाट वगैरह। स्प्लेंडर बाइक है, HF डीलक्स हीरो बाइक होगी, ये पीछे फैलता है तो हमें सही करना पड़ता है। उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, हम उससे सही कर देते हैं, हल्का फुल्का ढीला रहता है। अगर उसके अलावा जब भाई मैं एक बार बोल रहा हूँ, कोई पार्ट अगर महंगा सामान अगर ख़राब होता है तो कस्टमर से हम पूछ लीजिएगा, क्लच प्लेट या टाइमिंग चेन, ब्रेक शू, चेन स्पॉकेट ऐसा कुछ ख़राब है या मीटर नहीं चल रहा है तो ये सब चीज़ें सर्विस में नहीं आता है। तो हम मतलब मीटर वगैरह चलो छोटा आइटम वायर खोलना पड़ता है। हाँ मीटर अभी नहीं, हाँ चल रहा है मीटर इसका। तो ये सब हम कस्टमर से पूछ के चेंज करते हैं, अगर कस्टमर मना करता है तो उसको हम चेंज। भाई सर्विस में यही सब होता है। सर्विस में हम एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सर्विस में हम केवल इंजन ऑयल यहाँ पे चेंज करेंगे, ऑयल फिल्टर चेंज कर देते हैं, एयर फिल्टर को अगर फोम वाला है तो इसको अच्छे से साफ करके लगा देते हैं, और आगे का और पाछे का जो बेरिंग होते हैं इसके पहिए के अंदर ब्रेक शू और बेरिंग इनको ग्रीसिंग कर देते हैं और ब्रेक शू की सफाई कर देते हैं, बस इतना ही होता है। फिर उसके अलावा कोई पार्ट अगर ख़राब है तो हम सर्विस में मतलब चेंज नहीं करते हैं, मतलब उसको बताते हैं कस्टमर से, सर आपकी बाइक का ख़राब हो चुका है आप इसे चेंज करवा लीजिए। जैसे इसका मीटर केबल हो गया और ब्रेक केबल हो गया, क्लच केबल हो गया, ऐसा हमें पूछ के काम करना पड़ता है। अगर कस्टमर बोलेगा चेंज करने के लिए, जैसे अभी देख सकते चेन स्पॉकेट ख़राब है, कस्टमर जब बोलेगा जब भी हम चेंज करवाएंगे। लेकिन कस्टमर फिलहाल के लिए थोड़ी देर में वेट कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर अभी मैं कॉल करके उनसे पता कर लेता हूँ। कहेंगे नहीं तो कहेंगे सर्विस चलने दो, अगली सर्विस में चेंज करवा लूँगा, तो नहीं तो मैं उसको साफ़ सफाई ग्रीसिंग वगैरह करके उसी को फिट करके चैन को उनको दे दूँगा। तो बस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। अभी फ़िलहाल